जग राग देश ताजी गोविंद राधे। हरि गुरु में गीत मन को लगा दे। पहला काम संसार से मन का राग और मन का द्वेष, ये दोनों छोड़ना होगा। भगवान संबंधी कोई भी साधना करने के पहले हमको अपना मन चाहिए ना। साधना तो मन से होगी। वो मन संसार में राग और द्वेष दो चीजों में फंसा हुआ है। कहीं राग है, कहीं द्वेष है। किसी का चिंतन करने से अच्छा लगता है और किसी का चिंतन करने से जलन होने लगती है। ये बीमारी राग द्वेष की सब जीवों को है। और जबकि हमारे आचार्य कहते हैं सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। कोई न किसी को सुख देता है न दुख देता है। अपना मन ही सुख दुख का उत्तराधिकारी है। हम जहां अटैचमेंट करते हैं उससे सुख मिलता है, और जो हमारी अभीष्ट वस्तु में दखल देता है या हमको लगता है कि वो दखल देता है, उसको कंफ्यूजन कहते हैं। तो उसके स्मरण से जलन होती है, उसको द्वेष कहते हैं। तो दोनों प्रकार का कार्य एक फल देता है। संसार में राग हो चाहे द्वेष हो, मन तो फंसा है ना उसी में। इसीलिए भगवान में भी जिसका राग हुआ वे गोपियां भी गोलोक गईं, और जिसका द्वेष हुआ शिशुपाल वगैरह वो भी गोलोक गए। क्योंकि मन उस पर्सनैलिटी में एक हो गया, मिल गया। राग में भी मिलता है, द्वेष में भी मिलता है, जो टॉप का हो। छोटे मोटे राग में, छोटे मोटे द्वेष में वो बात नहीं होती। जो गहरा राग हो सदा हो, गहरा द्वेष हो सदा हो। इसीलिए एक शब्द रख दिया है मैंने, हरि गुरु में ही माने
और कहीं न राग हो न द्वेष हो। और नित्य हो, एक शब्द ये भी रख दिया है। थोड़ी देर के लिए राग हो जाए, थोड़ी देर के लिए द्वेष हो जाए, यानी संसार से थोड़ी देर के लिए राग छोड़ दिया हमने, फिर कर लिया। थोड़ी देर के लिए दुश्मनी का चिंतन नहीं किया, फिर करने लगे, तो इससे तो काम नहीं बनेगा। निरंतर संसार से राग द्वेष छोड़ने का अभ्यास और भगवान में ही, गुरु में ही, ये दोनों शुद्ध हैं। तो शुद्ध वस्तु अगर अंदर आएगी तो गंदे मन को शुद्ध करेगी। अशुद्ध वस्तु आएगी, संसार राग के मार्ग से आवे या द्वेष के मार्ग से आवे, किसी प्रकार आएगा आपके मन में कोई, तो जो आएगा उसी का फल मिलेगा। इसलिए राग द्वेष संसार से हटाकर मन को खाली किया, और खाली करके पेंडिंग में नहीं रख सकते आप। हटा के तुरंत हरि गुरु में लगाया। क्यों हटाया? समझकर यहां हमारा सुख नहीं है, ये अगर मन में आएंगे तो मन और अशुद्ध होगा। इसलिए समझ करके, ये नहीं गुरुजी कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है इसलिए मान लो। सोच के कि अनंत जन्मों का गंदा मन है, इसको शुद्ध करना ही तो हमारा एक काम है। आगे का काम तो गुरु व भगवान करेंगे। तो इस काम के लिए हमको शुद्ध वस्तु में ही मन में लाना है। कपड़े में एक बार साबुन लगाया, वो हजारों वर्षों से कभी नहीं धुला था, थोड़ा मैल साफ हुआ, दोबारा फिर लगातार धोना पड़ेगा। और बीच में फिर न डुबो दो गंदगी में, नहीं जो धोया वो सब बराबर हो जाए उसी प्रकार। इसलिए नित्य शब्द का प्रयोग, ही शब्द का प्रयोग हो रहा है। हाँ, हरि ही है, हरि ही है सुख मूल, गोविंद राधे। हरि है सुख मूल, गोविंद राधे। हरि ही है सुख मूल, गोविंद राधे। हरि है सुख मूल, गोविंद राधे। दुख मूल हरि की विमुखता बता दे। दुख मूल हरि की विमुखता बता दे। हरि है सुख मूल, गोविंद राधे।
दुख मूल हरि की विमुखता बता दे। संसार में न सुख है न दुख है, ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए कि संसार में दुख है। भगवान में संसार है, संसार में भगवान है। ये जीव माया ब्रह्म तीनों सदा साथ हैं, क्योंकि माया और जीव भगवान की शक्ति है। कोई भी शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं रह सकती। और संसार जब भगवान बनाते हैं तो तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, इस संसार में सर्वव्यापक हो जाते हैं। और जीव तो रहते ही हैं, तो माया में भी व्यापक है भगवान, पृथ्वी जल तेज वायु में, और जीव में भी व्यापक है भगवान। तो ये तीन का मिक्सचर संसार है, इसलिए दुख उख नहीं है। यहां दुख और सुख की परिभाषा ये है कि भगवान है सुख के मूल। अब भगवान के अलावा कौन बचा? माया। तो भगवान के जो सन्मुख हो गया वो सुख सिंधु में डूब गया। जो जिसने भगवान से पीठ कर लिया, विमुख हो गया, वो दुख समुद्र में गया। वो चाहे गोलोक में बैठा हो, चाहे स्वर्गलोक में बैठा हो, और चाहे मृत्युलोक में बैठा हो, चाहे नरक में बैठा हो, सब बराबर है। और अगर भगवान की शरण में है मन, तो गोलोक में है तो भी सुखी है, नरक में है तो भी सुखी है, स्वर्ग में है तो भी सुखी है, मृत्युलोक में है तो भी सुखी है। भीतर में हमारा जो मन है वो कहाँ है? अगर भगवान में है तो सुख सिंधु में आप गए, अगर वो माया में है तो दुख में आप गए। तो न संसार में कोई दोष है और न भगवान से कोई लाभ है। लाभ है अपना मन, इसमें भगवान को जो लावे वो सुख से जुड़ गया। जो भगवान से हट करके और माया को मन में लावे, माइक वस्तु को, माइक जीव को, वो दुख में गया, बच नहीं सकता। भगवान बगल में बैठे हैं, अंतःकरण में वो कुछ नहीं करेंगे। अवतार लेके भी बगल में बैठे रहे, कुछ नहीं करेंगे। सब कुछ अपने मन पर निर्भर है।